तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास लेकर। आज की ये क्लास बेस्ड है एसेट्स पे। जी हाँ, आज की इस क्लास में हम देखेंगे एसेट्स की जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, और इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे टैली प्राइम में। हमेशा की तरीके जो भी मैं स्टडी मटेरियल यूज़ करूँगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमेशा के तरीके जैसे ये वीडियो स्टार्ट हुआ था, पासवर्ड्स मैंने आपको देने स्टार्ट कर दिए थे। ये पासवर्ड 6 अंकों का होगा, 6 डिजिट्स का होगा, जो जब आप उस डाउनलोड कर लेंगे नोट्स को तो अनजिप करते समय आपके काम आएगा। तो ये पासवर्ड के जो डिजिट्स है आपको इस वीडियो के दौरान एक एक करके मैं देता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले अगर हम कहते हैं अगर हमें अकाउंटिंग में एक्सपर्टीजमेंट हासिल करना है, अगर हम अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अमेरिकन अकाउंटिंग में हमें 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी होती है। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंस, तीसरा है कैपिटल, चौथा है लायबिलिटी और पांचवा है रेवेन्यू। इस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाकर आपको बताया है टैली प्राइम 2.1 में इनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। चूँकि टैली प्राइम 3.0 चल रहा है, हालांकि नया अपडेट आ चुका है, 3.1 भी अवेलेबल है अगर आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो फिलहाल हम इनको रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एसेट्स पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहला टॉपिक है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, कोई हमसे पूछता है एसेट्स क्या है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, एसेट्स वो वैल्यूज़ हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा भविष्य में लिया जाएगा, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैंड हो, कैश हो, कंप्यूटर हो, मशीन हो, टूल्स हो, फर्नीचर हो, डेप्टर हो, व्हीकल हो या कुछ भी। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका लाभ आप भविष्य में लेंगे। ये शर्ट, इसका लाभ प्रेजेंट में ले रहे हो ना ले रहे हो, लेकिन भविष्य में ज़रूर लेंगे। ऐसे ही आपके पास कंप्यूटर है, क्यों है? क्योंकि आप उसका लाभ भविष्य में लेंगे। आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, किस लिए दिए हैं? क्योंकि आप उसका लाभ भविष्य में लेंगे। आपने बैंक में पैसे डाल रखे हैं जिनको हम बैंक अकाउंट कहते हैं, क्यों डाल रखे हैं? क्योंकि आप उसका लाभ भविष्य में लेंगे। ऐसे ही आपने बिल्डिंग खरीदा हुआ है, ये लैंड लिया हुआ है, कुछ भी ऐसा है जिसका लाभ आप फ्यूचर में ले पाएंगे, दैट इज़ ऑल कॉल्ड एसेट्स। इन्हीं को हम एसेट्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि एसेट्स में अगर हमें एंट्रीज़ को बनाना है, जनरल एंट्रीज़ को बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कहते हैं अगर आपकी फर्म के पास, आपके पास कभी भी एसेट्स बढ़े, प्लस हो, तो आप उन्हें बाय या डी आर करें, और कभी भी घटे यानी माइनस हो तो टू या सी आर करें। एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब जहाँ हम यहाँ पे सबसे पहली एंट्री लिखी हुई है, फर्म ने परचेज किया है कंप्यूटर 50,000 रुपए का, ठीक है। जब आप कंप्यूटर परचेज करेंगे आपके पास क्या बढ़ेगा, क्या प्लस होगा? कंप्यूटर, है ना। आपकी प्रॉपर्टी में पहले कंप्यूटर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाता है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? हमारे लिए एसेट्स है। मैंने आपको बताया कि जिसका लाभ हम भविष्य में लेंगे वो एसेट्स होता है। कितने का था? 50,000 का। अब देखिए, फ्री में तो आपको कंप्यूटर देगा नहीं कोई, उसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपये कैश दे दिया, तो वो कैश क्या हुआ? हमारी संपत्ति से माइनस हो गया। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पहले 1 लाख कैश रहा होगा, तो जब मैं 50,000 रुपये दूंगा तो क्या होगा? उस 1 लाख में से 50,000 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम प्लस सिंबल हटाएंगे और उसकी जगह पे बाई करेंगे, तो हो जाएगा आपका बाई कंप्यूटर अकाउंट और टू कैश अकाउंट। चलिए कुछ और एंट्रीज देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, फर्म ने इस बार क्या किया है? फर्नीचर बेचा है। कितने का? 30,000 का। 30,000 रुपये का फर्नीचर बेचा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या घटा? ऑब्वियस सी बात है, जब आपने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर घटा, तो हमने माइनस कर दिया फर्नीचर। कितने का? 30,000। क्या था? एसेट्स था। क्या बढ़ा? पैसा मिलेगा इसके बदले आपको, तो यहाँ पे प्लस कर दिया। कैश कितना? 30,000। फाइनल एंट्री बनेगी आपकी टू कंप्यूटर अकाउंट 30,000 एंड बाय कैश अकाउंट 30,000। अगली एंट्री देखते हैं। फर्म ने इस बार फर्नीचर परचेज किया है, जस्ट अपोजिट है, तो क्या हुआ है? फर्नीचर बढ़ा है, प्लस फर्नीचर 30,000 एंड माइनस कैश 30,000। प्लस हटाइए, बाई कर दीजिए, माइनस हटाइए, टू कर दीजिए। बाय फर्नीचर अकाउंट 30,000 एंड टू कैश अकाउंट 30,000। अगली एंट्री की बात करें, इस बार फर्म ने डिपॉजिट किया है कितना? 30,000 रुपये SBI बैंक में। अब क्या हुआ? जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो सीधी सीधी बात है, आपके जेब से, आपकी तिजोरी से वो पैसे कम होंगे, और क्या बढ़ेगा? वो बैंक जहाँ पे आप पैसा डालेंगे। पहले मेरे अकाउंट में मान लीजिए X रुपीज़ थे और मैंने 50,000 और डाले,
तो एक्स तो थे ही थे, प्लस उसी में 50,000 और हो गया, तो कितना हो गया, 50,000 से इंक्रीमेंट हो गया उस बैंक का, ठीक है, आपके अकाउंट में। और यहाँ क्या हुआ, कैश आपका माइनस हो गया, आपकी करेंसी जो भी पड़ी हुई थी तिजोरी में उसमें से आपके वो 50,000 रुपये घट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस में मैंने अपने उस अकाउंट को बढ़ाया जहाँ पे मैंने पैसे डाले हैं, तो हो गया प्लस SBI अकाउंट 30,000, और मैंने अपनी तिजोरी से कैश माइनस किए 30,000 रुपये, प्लस हटाइए बाई कर दीजिए, माइनस हटाइए 2 कर दीजिए, तो बना आपका बाई SBI अकाउंट 30,000 एंड टू कैश अकाउंट 30,000। चलिए आगे देखते हैं इस बार क्या हुआ है। फर्म ने इस बार परचेस किया है लैंड, कितने का, 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए की ज़मीन खरीदेंगे तो क्या बढ़ा, ज़मीन बढ़ी, प्लस लैंड कितने का, 5 लाख का। क्या घटा, कैश माइनस कैश 5 लाख। इनकी क्या बनी, बाय लैंड अकाउंट 5 लाख टू कैश अकाउंट 5 लाख। अगली बार क्या हुआ, फर्म ने 10 लाख की मशीन परचेज की है, क्या बढ़ा, मशीन प्लस मशीन 10 लाख माइनस कैश 10 लाख। इनकी क्या बनी, बाय मशीन अकाउंट 10 लाख टू कैश अकाउंट 10 लाख। इस बार फर्म ने ट्रांसफर किए हैं 5 लाख रुपए BOB बैंक से SBI बैंक में। सीधी सीधी बात है, 2 बैंकें थी, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो जिस बैंक से पैसे ट्रांसफर करेंगे वो बैंक घट जाएगा, जिस बैंक में पैसा डालेंगे वो बैंक बढ़ जाएगा। तो किस बैंक से माइनस हुआ है, BOB बैंक से SBI में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, फ्रॉम BOB टू SBI। तो BOB आपका घटेगा और SBI आपका बढ़ेगा, तो प्लस SBI 5 लाख एंड माइनस BOB 5 लाख। इनकी क्या बन गई, बाई SBI अकाउंट 5 लाख टू BOB अकाउंट 5 लाख, ठीक है, इस रूल के हिसाब से। आगे अगर हम बात करते हैं एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन जो अगर हम बात करेंगे एसेट्स की तो ये होते हैं 2 प्रकार के, करंट और नॉन करंट। लेकिन एक और है जिसको हम फिक्टिटिव एसेट्स भी कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वैसे लिखित रूप में तो नहीं करते बट होता है। चलिए बात करते हैं क्या क्या एक्चुअल में क्या मतलब है करंट एसेट्स का। अगर हम करंट एसेट्स की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो क्या होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका लाभ फर्म के द्वारा करंट ईयर के अंदर ले लिया जाएगा। नहीं, शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल होने वाले एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप कह सकते हो कैश है, अब सीधी सीधी बात है, जेब में पड़ा हुआ कैश साल भर के लिए तो पड़ा नहीं होगा, आप इसको कन्वर्ट करते रहेंगे। आपका बैंक में करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो क्या होता है, हम डेली बेसिस उसी से रिचार्ज करते हैं, उसी से किसी का पेमेंट कर रहे हैं, उसका स्टेटस बदलता रहता है, ठीक है। ऐसे हर एक वो चीज़ जिसका लाभ आप करंट ईयर के अंदर ले लेंगे उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो बैंक अकाउंट, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, आपका बैंक में करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, करंट एसेट्स में जाएगा। ऐसे ही आपके हाथ में जो भी पैसा पड़ा हुआ है करंट एसेट्स में जाएगा। अगर आपने किसी को पैसे उधार दी है, डेप्टर, वो भी आपके करंट एसेट्स में जाएंगे। किसी को हम 2, 4, 10 साल के लिए उधार नहीं देते हैं, ठीक है, 2, 4, 5, 6 महीने के लिए ही देते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं परचेज या सेल करता हूँ, तो हम लोग चाहेंगे ना कि हमने जो भी स्टॉक खरीदा है वो हमारा करंट ईयर के अंदर ही बिक जाए, तो स्टॉक भी आपका करंट एसेट्स का हिस्सा है। ऐसे ही हम लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं। लिक्विड मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे हम पेट्रोल डीजल की बात कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं इसमें भी, जैसे अगर कोई कहेगा सिरका क्या है, हालांकि वो लिक्विड है फिर भी वो करंट एसेट्स नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक डंप कर सकते हैं आप सिरके को, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। ऐसे ही अगर हम वाइन की बात करते हैं, दारू जितनी पुरानी होगी उतनी ही अच्छी होगी। तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे, बाकी अगर कुछ एक्सेप्शंस को आप हटा देंगे तो जितने भी लिक्विड फॉर्म में आपके पास एसेट्स पड़े हैं सारे करंट एसेट्स कहलाएंगे। चलिए अगला हम बात करते हैं, अगला है आपका फिक्स एसेट्स, जिसको हम कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। जस्ट उल्टा है, कहते ये एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका लाभ फर्म के द्वारा साल के अंदर तो लिया ही जा रहा है, लेकिन साल के बाद भी लिया जा सकेगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म यूजेबल एसेट्स। इसमें क्या क्या आएगा, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पार्ट्स है, भाई 1 साल की तो वारंटी आती है कंप्यूटर में। ज़्यादातर जितने टेंजिबल एसेट्स होते हैं आपके, जिनको हम छू सकते हैं, ज़्यादातर, मैंने कहा हर एक को नहीं, ज़्यादातर टेंजिबल एसेट्स होते हैं कैश वगैरह को छोड़ के। तो इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ये भी लॉन्ग टर्म तक यूज़ होते हैं। फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, टूल है, मशीन है, या कोई सॉलिड फॉर्म में एसेट्स है, ठीक है, कोई मशीन या फिर आप कुछ और कह सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। इनको हम सबको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम फिक्स एसेट्स। अगर आपने बैंक में FD कराया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट, तो वो भी आपका फिक्स एसेट्स में ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो होप्स आपको समझ आया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, एक और चीज़ फिक्टिटिव्स के बारे में जान लीजिए। बेसिकली ये गुडविल है, आपके पास होता तो नहीं है लेकिन आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं।
एसेट्स का मतलब हर एक वो चीज़ जिसका लाभ आप भविष्य में करेंगे, तो आपकी रेपुटेशन भी तो उसी का हिस्सा होगा। तो आप ये कह सकते हैं फिक्टिटिव एसेट्स मतलब झूठा एसेट्स, ठीक है। आपकी मार्केट में जो क्रेडिटबिलिटी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ज़्यादा माल परचेज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा शो ऑफ किया हुआ है। वो शो ऑफ हमारे परचेज और सेल में इफेक्ट करेगा, हमारे क्रेडिटर और डेप्टर्स में इफेक्ट करेगा। तो रियलिटी में भले ही आपके पास उतना संपत्ति ना हो, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए जो शो ऑफ करते हैं, ताकि उससे आपकी क्रेडिटबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। ताकि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाएं किसी क्रेडिटर से, तो आपको ज़्यादा सामान दे, क्योंकि उसको लगता है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, जबकि आपके पास है नहीं। तो ये किस में जाते हैं? इनको हम बोलते हैं फिक्टिटिव एसेट्स। आप इनको गुडविल कह सकते हैं एक प्रकार से। चलिए अब बात करते हैं टैली प्राइम में एंट्रियाँ कैसे करेंगे। तो ये जस्ट एंट्रियाँ अभी आपने देखी थी, कैसे हमने बनाई थी, नरेट की थी। इनको हमें टैली प्राइम में पास करना है। एंट्रियाँ पास करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आपको लेजर्स बनाने आने चाहिए। अब लेजर्स क्या है? इन एंट्रियों में जो भी वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, यही लेजर्स है और कुछ नहीं। जैसे सबसे पहली एंट्री आप देखेंगे तो बाय कंप्यूटर टू कैश था। पहला वर्ड कौन सा था? कंप्यूटर। दूसरा वर्ड कौन सा था? कैश। कंप्यूटर को अगर हम यहाँ पे लेजर नेम देते हैं, तो मैंने आपसे बताया था कंप्यूटर किस में जाएंगे? करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक यूज़ में आएंगे। इसके बाद अगले में फिर से कंप्यूटर आया है, तो ध्यान है कि जब लेजर्स बनाएंगे तो कोई एक लेजर एक ही बार बनाया जाता है। एंट्री में भले कितनी बार आ जाए वो आपका, तो यहाँ पर क्या होगा? कंप्यूटर दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। कैश का कैश इन हैंड होता है, ठीक है। कैश का वैसे भी बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि टैली प्राइम में, टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में कैश का पहले से बना रहता है। ऐसे फर्नीचर का क्या होगा? फिक्स एसेट्स होगा। ये टेबल मैंने बना दी है यहाँ पे। एंड लैंड फिक्स एसेट्स होगा, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स होगा, मशीन फिक्स एसेट्स होगा, फर्नीचर फिक्स एसेट्स होगा। एसबीआई करंट होगा, करंट अकाउंट है आपका। बीओबी करंट होगा, करंट अकाउंट है आपका। तो ये यहाँ पे टेबल बना दी है मैंने। अब बात आती है, अगर हमें टैली प्राइम में इन एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि अगर हमें टैली प्राइम में इन एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। मैंने यहाँ पे टैली प्राइम अपना ओपन कर लिया है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहें तो पहले आप लेजर्स बना लें और चाहें तो आप एंट्रियाँ पास करते करते लेजर बनाएं। एक और चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है, क्या हम जीएसटी कोड करेंगे जब हम फिक्स एसेट्स की या करंट एसेट्स की एंट्रीज को पास करेंगे। देखिए, आप ऐसे में एसेट्स को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो फिक्स एसेट्स कह लीजिए आप उसको, या फिर आप उसको कैपिटल गुड्स कहिए। जब आप कैपिटल गुड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जीएसटी शो कर रहे हैं, तो होप्स हो कि आप ये भी चाहोगे कि वो चीज़ें आपको क्रेडिट के रूप में मिल जाए। यानी आपने कोई सामान खरीदा है, तो जब आप सामान बेचेंगे तो क्या आप उस वाले जीएसटी को उसमें माइनस करा पाएंगे? आपको उसके लिए ये दिखाना पड़ेगा कि जो आपका ये सामान जो आप खरीद रहे हो वो आपका कैपिटल गुड्स है। गुड्स और कैपिटल गुड्स में फ़र्क होता है, और ये अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है। तो आज की इस क्लास में हम कैपिटल गुड्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर बात करेंगे एसेट्स की। लेकिन आई एश्योर यू, अगर आपके दिमाग में डाउट है कि जब हम फिक्स एसेट्स की परचेज या सेल करते हैं तो क्या हम उसमें जीएसटी शो करते हैं, तो ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, आपको उसके लिए कैपिटल गुड्स की थ्योरी को समझना पड़ेगा। एक्चुअल में कैपिटल गुड्स क्या होता है? एक होता है गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। तो चलिए देखिए, अगर आपको एंट्रियाँ पास करनी है तो चाहे पहले लेजर बना लीजिए या फिर आप एंट्रियाँ पास करते करते लेजर बनाइए, ठीक है। तो अगर आप लेजर बना लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि नाम में अगर चेंजेस होंगे भी तो भी वो सेम ही कैटेगरी में बना रहेगा। जैसे एमएस एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ वैसा ही है। इसीलिए हम लोग को लेजर बनाने होते हैं, ठीक है, ताकि उस पार्टी के साथ दोबारा लेन देन हो तो कम से कम दोबारा हमें उस पार्टी का नाम ना लिखना पड़े, उस लेजर से ही आप पिक कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी मैंने क्रिएट कर ली है और आप भी कंपनी क्रिएट कर लेंगे, इतना कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप चाहे तो सीधे सीधे क्रिएट पे चले जाइए। क्रिएट पे जाने के बाद आपको लेजर पे जाना है और यहाँ पे आप वो लेजर्स बना डालिए। हमारा लेजर पहला कौन सा था? कंप्यूटर था। कंप्यूटर क्या है? फिक्स एसेट से ऐप दबाइए और यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए, ठीक है। अभी हम जीएसटी वगैरह इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। मैं कैपिटल गुड्स जब आपको बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जीएसटी कैसे इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसके अलावा अगला कौन सा था? फर्नीचर था आपका, तो फर्नीचर बना लीजिए। फर्नीचर का भी फिक्स एसेट्स होता है, कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। अगला क्या था आपको याद होगा तो एसबीआई था हमारा। एसबीआई किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा, तो हम बी दबाएंगे और यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, बाकी कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। एक और था आपका बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर से वही चीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे सेव कर लेंगे। इसके बाद आपका मशीन आया था, तो मशीन में जाएंगे, फिक्स एसेट्स करेंगे और इसको यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर।
हमने कंप्यूटर बना लिया है, फर्नीचर बना लिया है, बिल्डिंग और लैंड बचा हुआ है, बाकी हमने सारे बना लिए हैं। चलिए तब हम यहाँ से बना लेते हैं बिल्डिंग। इंटर करेंगे, फिक्स एसेट से कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। लैंड बनाएंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल लेकर के इसको भी सेव कराएंगे। दैट्स इट। अब आपके यहाँ पे लेजर्स ऑलमोस्ट बन गए हैं। यही काम आप एंट्रियाँ पास करते करते भी कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ से स्किप करके बाहर आऊँगा, एंट्रियाँ पास करने के लिए हम जाते हैं वाउचर्स पे, ठीक है, इंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने हो गया है पेमेंट ओपन, लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी टू और बाय नहीं दिख रहा है, तो एंट्रियाँ कैसे बनाएंगे आप? बहुत आसान है। इसके लिए आपको ये सिंगल मोड एंट्री सिस्टम पे है, आपको डबल मोड पे करना है। तो डबल मोड पे करने के लिए आप यहाँ पे चेंज मोड पे जाइए और यहाँ से आपको डबल एंट्री सिस्टम एंटर कर देना है। अब आपका ये बाय और टू में दिखने लगा है। यहाँ पे ऊपर पेमेंट दिख रहा है, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा। ये अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ऐसे थोड़ा सिंपली बता देता हूँ। जब आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो क्या करेंगे? आप पेमेंट करेंगे या फिर आपको मिलेगा? पैसा आपके पास से जाएगा या आपके पास आएगा? कंप्यूटर खरीदेंगे तो सीधी सीधी बात है, जाएगा तो किस में जाएगा? पेमेंट में। ऐसे ही आप अगली एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? कंप्यूटर खरीदा गया है, फर्नीचर बेचा गया है, तो लास्ट में क्या हुआ? फिर भी आपके जेब से पैसा जा रहा है। ये एंट्री यहाँ पे बनी हुई है। तो अभी फिलहाल वैसे मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर एक बार डिटेल में समझाऊंगा, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा या परचेज या सेल, जनरल, इन वाउचर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बस अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जब आप पहली एंट्री के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपने पेमेंट किया है, तो आपको पेमेंट में ही डाल देना है। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेमेंट सिलेक्टेड है, ना होता तो यहाँ से जाके हम सिलेक्ट करते। अब बाय में क्या करना है? कंप्यूटर डालना है। कितने का था? 50 का। 50,000 भर दीजिए, एंटर करिए, टी दबा के 2 कर दीजिए और यहाँ से कैश सेलेक्ट करिए। कितना? 50 और कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। हो गई आपकी पहली एंट्री। अगली एंट्री में क्या हुआ था? कंप्यूटर 50 का खरीदा लेकिन 30 का फर्नीचर दे दिया। अब आप बताइए, ओवरऑल आपके पास से पैसा गया आया? 50 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं और 30 का फर्नीचर बेच रहे हैं, तब भी 20,000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। भाई कंप्यूटर 50 का है, फर्नीचर आपका 30 ही का है, तो 30 का तो ये चला गया, लेकिन फिर भी 20 और चाहिए अगले को, तब तो आपका बैलेंस इक्वल हो पाएगा ना आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पेमेंट का फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ से जाऊँगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर कर लेता हूँ 50,000, ठीक है। अब हमें इसको 50,000 देने थे कैश, लेकिन कैश पे जाऊँगा, यहाँ पहले मैं फर्नीचर डालूंगा। कितना? 30,000, इंटर प्रेस करूँगा, बाकी यहाँ पे मैं कैश डाल दूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। हो गई आपकी दूसरी एंट्री, है ना आसान। चलिए अगली देखते हैं। अगली एंट्री की अगर हम बात करें, इस बार क्या हुआ? फर्नीचर बेचा गया है, ठीक है, और पैसा मिला है उसके बदले हमें कितना? 30,000 रुपीज़। तो अब ध्यान रखिए, फर्नीचर बेचा है, पैसा मिला है, मतलब रिसिप्ट। तो यहाँ से मैं रिसिप्ट सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से आपका एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। फर्नीचर था तो मैं यहाँ से फर्नीचर सेलेक्ट करूँगा। कितने का? 30 का, ठीक है। और इस बार कैश आपको मिल जाएगा, तो कैश हो गया आपका। कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। अगली एंट्री है, इस बार लैंड खरीदी है और बिल्डिंग बेची है। बिल्डिंग बेची है 15 लाख की, लैंड खरीदी है 5 लाख की, फिर भी हमें 10 लाख रुपए और मिल गया। सीधी सीधी बात है भाई, 5 लाख रुपए की ज़मीन बेच रहे हो आप, सॉरी ज़मीन आप खरीद रहे हो, और 15 लाख की आप बिल्डिंग बेच रहे हो। तो 15 लाख की जब बिल्डिंग बेचेंगे तो 15 लाख कैश मिलेगा ना आपको। आपने उसमें से 5 लाख उठा के दे दिया लैंड वाले को, तब भी आपके पास 10 लाख बच गया ना। तो बस वैसे ही आपको इस एंट्री को बनाना है। आपको पैसा रिसीव हो गया, तो यहाँ पे हम जाएंगे और रिसिप्ट में पास करेंगे। क्या रिसिप्ट है? लैंड कितने की थी? 5 लाख की। 1 2 3 4 5, एंटर प्रेस करिए। और आपने क्या किया था? आपने सॉरी, इस बार हमें पहले देखना पड़ेगा। बाई में लैंड था, 2 में बिल्डिंग थी, यानी पहले बिल्डिंग यहाँ पे 2 में डालना है आपको, ठीक है। जो भी पहले पूछे हमेशा वही डालिए। एंट्री में ऊपर नीचे लिखा हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बिल्डिंग डालेंगे 15 लाख। 1 2 3 4 5, और अब की बार हम डालेंगे लैंड कितनी? 5। 1 2 3 4 5, और बाकी आप कैश ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। बाकी का कैश हो गया आपके पास और कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। अगली एंट्री देख लीजिए। इस बार क्या किया? हमने मशीन खरीदा है और फर्नीचर बेचा है। मशीन 10 लाख की थी और बेचा है जो फर्नीचर आपने वो मात्र 50,000 रुपये का है, तब भी 9,50,000 रुपये आपको और देना पड़ेगा, है ना। चूँकि मशीन है महंगी, मशीन 10 लाख की है और आपके पास से 50,000 का फर्नीचर भी जा रहा है, बाकी फिर भी आपको 9.5 लाख रुपये और देने पड़ेंगे। तो इस बार ये पेमेंट में चली जाएगी आपकी, ठीक है। तो हम यहाँ से पेमेंट में जाएंगे और डालेंगे सबसे पहले मशीन डालना है हमें 10 लाख। तो 1 2 3 4 5। अब इसके बदले क्या होना है, एक बार फिर से देख लीजिए। फर्नीचर है तो फर्नीचर डाल दीजिए,
50,000 का लो 3, और बाकी पैसे दे दीजिए भाई कैश के रूप में, कैश के रूप कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। अगली एंट्री जो लास्ट वाली है, इसमें बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है, ना तो पेमेंट लिया ना तो पेमेंट दिया। मेरा पैसा था, मैंने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया। मैं बैंक में डालूंगा या बैंक से निकालूंगा, थर्ड पार्टी नहीं है, पेमेंट रिसिप्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपका ही पैसा है, आप बैंक में डालो, बैंक से निकालो, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करो, इट्स ऑल कॉल्ड कॉन्ट्रा कन्वर्जन। चलिए ठीक है, तो हम कन्वर्जन में जाएंगे यानी कॉन्ट्रा में जाएंगे और हमें SBI में जमा करने हैं BOB से निकाल के। कितने हैं पैसे? 5 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉन्ट्रा सेलेक्ट करूँगा और हमें यहाँ से BOB से निकालने हैं 5 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ से हम SBI में जमा करेंगे। दैट्स इट, कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम में एसेट्स की एंट्रीज को पास करते हैं, चाहे वो आपको एसेट्स खरीदने हो, चाहे वो आपको एसेट्स बेचने हो। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगली क्लास में आपको कैपिटल गुड्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको एसेट्स में प्रॉपर GST कोड करके एंट्रीज को पास करना है तो कैसे करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। आपको अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए अगली वीडियो, ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की फिलहाल यहीं पे क्लास समाप्त होगी। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।